हेलो बच्चों की हालचाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9 और क्लास 10 में मैथमेटिक्स के लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं कराधान के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपने बिल्कुल पढ़ा है कि कराधान क्या होता है, टैक्स में छूट कैसे मिलते हैं और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लगा भी रखे हैं। एग्जाम्पल की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है इसके बेसिक समझने के लिए प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं चैप्टर 8.2 कराधान। बिल्कुल ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। सो बच्चों, प्रश्नावली 8.2 में हमने जो एग्जाम्पल किया था ये वही फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में हम इसी डेटा को पूरा का पूरा क्या करने वाले हैं बेटा, एडिट करने वाले हैं और उसी के तहत हम पूरे चीजों को सॉल्व करने वाले हैं। सो प्लीज यहीं पे देखिएगा ध्यान से, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं तो फॉर्मेट में डालने की जरूरत नहीं है ना, सब इसी फॉर्मेट में पूरा का पूरा बन जाएगा। ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन, एक वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी, क्वेश्चन ऊपर मेंशन होगा ना, क्वेश्चन का टेंशन मत लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको ऊपर में मेंशन होंगे ना। शासकीय कर्मचारी मकान किराया भत्ता छोड़कर 4,10,000 रुपए इसका टोटल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, टोटल इनकम इसका कितना है, 4,10,000 रुपए। ठीक है, धारा 80 के तहत इसको छूट किसमें मिलेगा, देखो तो 4,000 रुपए अपने भविष्य निधि में इसको छूट मिलता है, 4,000 रुपए प्रति माह। समान भविष्य निधि में प्रति माह 4,000 रुपए, मतलब एक साल में 48 लाख हजार रुपए इसको ऐसी छूट मिल गया, वो तो दिख ही रहा है आपको। 24,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा में, 24,000 रुपए जीवन बीमा में मिला, ये भी वार्षिक ना, तो इसको तो रहने ही दीजिए। 24,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा में इसको छूट मिल गया, वो भी लिख दिया मैंने। ठीक है, 25,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है, इस बार राष्ट्रीय बचत पत्र इसने वार्षिक में खरीदा है 25,000 रुपए का, ये लिखो वार्षिक, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और प्रधानमंत्री राहत कोष जो 100% कर मुक्त है उसमें 20,000 रुपए और वृद्धाश्रम में 12,000 रुपए का दान किया है। चलिए ये हम लोग बाद में देखेंगे, ध्यान से ना। अभी तो इसमें छूट वूट का क्राइटेरिया देख लेते हैं, कितने रुपए तक छूट मिलेगा भैया, 1,00,000 रुपए तक इसमें कोई कर नहीं देना पड़ेगा। चलिए ध्यान से इतने को बना लिए थे, इतने को बनाने के बाद देखते हैं कि क्या करना है। अब ध्यान से देखिए इसमें कुल जमा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 48,000 रुपए का तो इसका यही अमाउंट है, 24,000 रुपए यहाँ पे मिल गया और 25,000 रुपए यहाँ पे मिल गया। ओके, चलिए देखते हैं टोटल अमाउंट कितना हो रहा है। देखिए 25 25 50 तो इसी को ले लो, एक छोड़ दो 49 आ गया, 49 दूनी करूंगा ना तो 49 में से 49 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 98 होता, एक और घटा लो 97,000 ना, तो ये कितना हो गया 97,000, 97,000 रुपए। चलिए ये आपका हो गया कुल जमा। अब देखिए इसमें मैक्सिमम 1,00,000 रुपए तक का छूट देना था ना, बिल्कुल देना था, तो ये तो 1,00,000 रुपए से कम है कि नहीं है, तो पूरा का पूरा 97,000 रुपए इसमें छूट दे दो। दो छूट कितना हो गया, 4,10,000 रुपए में पूरा 97,000 मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अगर ये 1,00,000 के ऊपर जाता तो हम लोग क्या करते, उसमें छूट नहीं देते, 1,00,000 से कम के डेटा में ही छूट देते हैं ना। ध्यान में रखिए मैक्सिमम 1,00,000 रुपए तक आपको छूट देना था। 97,000 रुपए माइनस करो 4,10,000 में, कितना हो जाएगा, ये लो 97,000 रुपए ना, माइनस करो मैं, 0 0 0, 10 में 7 गया तो कितना बचा बेटा 3, फिर 10 में 9 गया तो कितना बचा बेटा 1, ही हो गया 3,13,000 रुपए। ठीक है, 3,13,000 रुपए तक ये क्या मिल गया बेटा, इसको छूट मिल गया। अब ध्यान से देखिए प्रधानमंत्री राहत कोष, नेक्स्ट पॉइंट ना, ध्यान से देखिएगा, प्रधानमंत्री राहत कोष, राहत कोष कोष में 100% कर 100% छूट, 100% छूट। प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना है बेटा, या फिर प्रधानमंत्री राहत कोष में छूट लिख देता हूँ ना, 100% छूट। ठीक है, बराबर। अगर प्रधानमंत्री राहत कोष में आपको 100% छूट मिलता है तो प्रधानमंत्री राहत कोष में इतने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, ध्यान से देख लीजिए। प्रधानमंत्री राहत कोष में इसका इन्वेस्टमेंट था 20,000 रुपए ना। ठीक है, ये लो 20,000 रुपए में इसको पूरा छूट मिलेगा, ध्यान में रखिएगा ना, ये 20,000 रुपए, ठीक, पूरा का पूरा छूट। उसके बाद वृद्धाश्रम में भी दान किया है क्या, हाँ वृद्धाश्रम में 12,000 रुपए दान किया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा वृद्धाश्रम में छूट, वृद्धाश्रम में 50% छूट,
50% छूट, तो 12,000 रुपए का कितना हो गया बेटा ये? 50%। 50% छोड़ दो 12,000 रुपए तो कितना आ जाएगा? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए, ठीक है। तब कुल छूट यहाँ पे लिख लेता हूँ, तब कुल छूट, कुल छूट कितना हो गया बेटा? 12,000, कितना हो गया ये? 20,000 यहाँ मिला और 6,000 यहाँ मिला, 26,000 रुपए कुल छूट हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 20,000 रुपए प्लस 6,000 रुपए, 26,000 रुपए यहाँ पे आपको टोटल क्या मिल गया बेटा? इसको छूट मिला। अब भैया कितना अमाउंट बचा है आपके पास? चलिए अब यहां तक हो गया। 26,000 रुपए आपको क्या मिलेगा? और छूट मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री राहत कोष और वृद्धाश्रम में आपने दान किया है, तो 26,000 का छूट मिलेगा। अभी तक आपके पास टोटल कितना अमाउंट है? टोटल तो 4,10,000 अमाउंट था। 1,00,000 रुपए तक यहाँ आपको छूट देना था, यहाँ आपका 97,000 रुपए अमाउंट बना, जो कि मैंने माइनस कर दिया। बचा कितना? 3,13,000, उसमें 26,000 रुपए और माइनस कर दो, तो यहाँ पे लिखेगा तब आयकर योग्य राशि, आयकर योग्य राशि, राशि। चलिए कितना, किस राशि पे आयकर लगेगा? तो आप लगा लीजिए 3,13,000 रुपए में, और माइनस कीजिए 26,000 रुपए, ठीक है। और उसके बाद मेरे को अमाउंट बताइए कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं 3,13,000 रुपए में, ठीक, 3,13,000 था ना, 3,13,000 रुपए में कितना हजार बेटा? 26,000 रुपए, और माइनस कीजिए, माइनस कीजिए 0 0 0, 13 में 6 गया तो कितना बचा बेटा? आपका बचा 7, फिर कितना हो गया ये? 10, 10 में 2 गया तो 8, ये 2,87,000 रुपए और बचेगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा 2,87,000, ठीक है। इस अमाउंट पे आपको आपको क्या देना है? टैक्स स्लिप देना है। तो टैक्स देख लीजिए, आयकर के तहत आपके टैक्स में छूट का जो क्राइटेरिया बना है वो यहाँ पे मैंने पहले ही क्वेश्चन में लिख दिया था। अब यहाँ पे बस देख लीजिए क्वेश्चन में क्या क्राइटेरिया दिया है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 2,00,000 रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। शून्य लिखा है मतलब कोई भी टैक्स नहीं ना, तो यहाँ पे 2,00,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं। टोटल अमाउंट बना है 2,87,000 का, 2,00,000 तक तो कोई टैक्स ही नहीं देना है, तो 2,00,000 का पूरा माइनस हटा दीजिए। यहाँ पे कितना बचा? अब 87,000 रुपए बचा। अब जो 87,000 रुपए बचा उसमें कितना टैक्स देना है? देखिए 2,00,000 से 5,00,000 रुपए तक 10% आपको टैक्स देना है। तो भैया जो टोटल अमाउंट था ये खुद ही 2,87,000 का था। तो मेरे को बताओ ये 2,00,000 से 5,00,000 के बीच में है क्या? बिल्कुल है। तो 2,00,000 से 5,00,000 के बीच में कितना अमाउंट है? 2,00,000 रुपए तक तो नहीं है, 87,000 रुपए है, वो 2,00,000 से 5,00,000 के रूप में बीच में है। तो उसी 87,000 में आपको क्या देना है? टैक्स देना है, ठीक है। कितना परसेंट? 10% टैक्स। तो इसका 10% निकाल लीजिए कितना आएगा। 0 0 कट गया, ये भी कट गया, 8,700 रुपए आएगा इसका टोटल 10%, ये निकाल लिया। अब इसी 10% 87,000 रुपए में आप शिक्षा उपकर दे दीजिए। कितना हो गया? 87,000 रुपए में शिक्षा उपकर दे दीजिए, कितना परसेंट? 3%। हर एक क्वेश्चन में 3% शिक्षा उपकर रहता है, इसको गुणा कर लीजिए। 7 तिया 21 का 1 हासिल है 2, 3 अट्ठे 24, 25 26, कितना हो गया बेटा? 261 रुपए। 261 रुपए इसमें जोड़ लीजिए यार आप, 87,000 रुपए में 261 रुपए जोड़ो, ये लीजिए कितना आया देखो टोटल अमाउंट। ये आया आपका 1,6,7,2,9, 8,961 रुपए आएगा। इतना रुपए आपको गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो और एक दफा इसका आंसर भी चेक कर लेना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। एक दफा आंसर भी चेक कर लेते हैं, इसका कितना है आंसर देख लीजिए। इसका आंसर यहीं पे पीछे में दिए रहते हैं, 8,961 रुपए है, बिल्कुल 8,961 रुपए आया है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए। आप पूरा डेटा फिर से एडिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं ना, एडिट करते जाओ। चलिए इसी में एडिट करना। नवीन का मासिक वित्तीय वर्ष 2000 कितना है बेटा? 13-14 में 7,20,000 रुपए इसका इनकम था। 7,20,000 रुपए, ध्यान से देखिएगा ना, 7,20,000 बना लिया मैंने। 80C के तहत इसको भी छूट मिलेगा। सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपए मासिक जमा करता है, 4 रुपए प्रति माह, तो 1 साल में फिर से वही 48,000 रुपए इसका भी वार्षिक होगा। और उसके बाद कितना बेटा? 20,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी में जमा करता है, 20,000 रुपए, यहाँ पे 20,000 रुपए जमा किया है, ठीक है लिख दिया मैं। वार्षिक लिखा है मतलब वार्षिक ही देना है ना। 30,000 रुपए राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करता है, यहाँ पे 30,000 रुपए है राष्ट्रीय बचत पत्र में ना, ये लिख दिया मैंने। राष्ट्रीय बचत पत्र में वार्षिक कुल जमा देख लो, अब इसका कुल जमा कितना हो जाएगा? 48,000 रुपए, यहाँ पे 20,000 रुपए था और यहाँ पे 30,000 रुपए था, ये देखिए 30,000 रुपए कर दीजिए। कितना हो गया बेटा? 20 30 50,000, ये हो गया 50,000 प्लस 48,000, कितना हो गया?
आपका 98,000 हो गया, ये लिखो 97 की जगह 98 हो गया, बस ज्यादा नहीं है। कर योग्य राशि भैया 1 लाख रुपए तक तो मेरे हिसाब से इसमें भी छूट मिलेगा, देख लीजिए इसमें छूट का क्राइटेरिया हो सकता है किसी में ज्यादा लिख दिया हो। देख लीजिए पीछे पन्ना पलट के देख लीजिएगा ना, हर एक क्वेश्चन में चीजें देखना आपको जरूरी है। लिखा है कि 1 लाख रुपए तक कर मुक्त लिखा है ना, इसमें भी 1 लाख रुपए तक आपको छूट देना है तो 98,000 को छूट दे ही सकते हो, तो कितना हो जाएगा आपका 7,20,000 रुपए में आपको 98,000 रुपए छूट देना है, दो दो भैया 98,000 रुपए छूट, कितना हो जाएगा 7,20,000 रुपए में, 7,20,000 है ना टोटल अमाउंट, बिल्कुल है। ये लीजिए इसमें 98,000 छूट दे दीजिए, माइनस कीजिए, 0 0 0, 10 में 8 गया तो 2, 11 में 9 गया तो कितना हो गया बेटा 2, और ये 6 लाख कितना हो गया बेटा 6,22,000 रुपए हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए मैंने 6,22,000 रुपए। ये लीजिए, अब नीचे प्रधानमंत्री राहत वाहत कोष में कहीं इन्वेस्टमेंट है क्या, इसका देख लीजिए, अगर है तो अमाउंट लिखेंगे, नहीं है तो ये मैं ये पूरा डेटा डिलीट नहीं करने वाला, यहाँ पे 0 लिख देंगे, ओके, ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ से अनाथ आश्रम में 15,000 रुपए का दान है, जो 50% कर मुक्त है, प्रधानमंत्री राहत कोष में नहीं दिया है बेटा इसमें ना, अनाथ आश्रम में 50% का दान। चलिए यहाँ वृद्धाश्रम की जगह क्या लिख दिया मैं, अनाथ आश्रम, अनाथ आश्रम लिख दे, ऐसा लिख देते अनाथ आश्रम ना, अनाश्रम में, अरे यार इसको अनाथ आश्रम में लिखिएगा ना। चलिए अनाथ आश्रम में 50% की छूट है भैया, अब अनाथ आश्रम में इसका इन्वेस्टमेंट देख लो कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट था, 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था ना, यहाँ पे लिखती हूँ 15,000 इन्वेस्टमेंट, 15,000 में काट लो यार, 0 0 0 0, कितना बचा 15 पंचे 75, 7,500 रुपए हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया 7,500 रुपए ना। प्रधानमंत्री राहत कोष में 100% कर मुक्त है, लेकिन यहाँ पे कितना रुपए है, एक भी रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 रुपए, क्या हो गया बेटा ये 0 रुपए ना। मैं अलग से मेंशन इसको जोड़ तोड़ के नहीं कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। इसमें चाहो तो ये 75,000 7,500 रुपए कुल छूट दे देना, इसमें भी 7,500 रुपए होगा ना, इसका लिख देता हूँ मैं, ये लीजिए कि रुपये में। कब कर योग्य राशि भैया, टोटल अमाउंट में घटा लो, कितना अमाउंट बचा अभी आपके पास, 6,22,000 रुपए बचे हैं, उसमें 7,500 रुपए 15,000 का 50% हो गया 7,500, घटा लो भैया इसमें 7,500 माइनस 7,500 रुपए घटा लो, ठीक है, घटाओ तो कितना आ रहा है 7,500, चलिए देखते हैं ना, 7,500 रुपए घटाओ, 0 0 गया 0 0, फिर यहाँ पे कितना आ गया बेटा 10, 10 में 5 गया तो 5, ठीक है, ऊपर में देख लीजिएगा यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 1 है ना, तो कितना हो गया फिर से 11, 11 में 7 गया तो कितना बचा बेटा 4, ठीक है, फिर कितना हो गया ये, चलिए यहाँ तक की बात, यहाँ पे क्या कीजिएगा, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, माइनस यहाँ पे फिर से लिखिएगा 62200, फिर 7,500 बस माइनस करना है ना, 7,500 बस, ये लो 0 0, 10 में 5 गए तो 5 बेटा, फिर यहाँ पे कितना हो गया 11 में 7 गए तो 4 बचा, ठीक है, 4 बचा, उसके बाद यहाँ पे फिर कितना हो गया 1 1 बचा तो 1 लिख दिए, ये 6,14,500 रुपए, 6,14,500 रुपये, चलिए ये हो गया। अब इस अमाउंट में आपको क्या देना है बेटा, टैक्स देना है, अब टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर बन गया आपका, ठीक है, तो इसमें आप टैक्स की सीमा देख लीजिए कितना कितना रुपए तक है, 2 लाख रुपए तक आपको कोई आयकर नहीं है, ये तो मैंने लिख दिया। अब मेरे को बताओ, अब यहाँ पर आयकर का आप टैक्स स्लैब बनाओगे ना, यही मेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना यहाँ पे मैं कैसे बना रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना ना। देखो सबसे पहले 6,14,500 रुपए है ना, तो मेरे को बताओ 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं बोला है, लेकिन अगला लाइन ही पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लाख से 5 लाख तक 10% टैक्स, भैया ये 5 लाख से रुपए से कितना ऊपर है, आप मेरे को बताओ 5 लाख से ये कितना ऊपर है, तो आप बोलोगे सर 5 लाख से ये 1,14,500 रुपए ऊपर है, कितने रुपए ऊपर है 1,14,500 रुपए, 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, तो 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख के बीच में कितना अमाउंट है आपका, तो 2 लाख से 5 लाख के बीच में 3 लाख रुपए होते हैं, कितना 3 लाख रुपए, क्यों 2 लाख तक तो कोई कर नहीं है, हटा दो,
2 लाख से 5 लाख के रुपए बीच में 3 लाख रुपए होते हैं, तो उस 3 लाख में आपको 10% टैक्स देना है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 लाख रुपए में 10% टैक्स, ठीक है। ये प्लस और कितना बचा, आप बोलोगे 5 लाख से कितना ऊपर है, अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे 1,14,500 रुपए ऊपर है। तो यहाँ पे 1,14,500 रुपए में कितना परसेंट टैक्स यहाँ पे दिया हुआ है, अलग से क्राइटेरिया बना के ना। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% टैक्स बोला, तो 1,14,500 रुपए में 20% आपको यहाँ पे और टैक्स देना है। अब बना लीजिए इसका अमाउंट टोटल 0,0,0,0 यहाँ पे कितना है बेटा 30,000 रुपए, तो आपको यहीं पे टैक्स देना है। प्लस यहाँ पे कितना टैक्स देना है, ये हो गया 0,0,0,0 कितना बचा बेटा, 2 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। 5 दूनी 10 का शून्य हासिल आई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 2 2 ये हो गया, और यहाँ पे एक और 0, 22,900 रुपए इसका हो गया। जोड़िए तो इसको कितना हो रहा है, 50,000 प्लस 20,000 कितना हो गया, 30,000 प्लस 20,000 50,000, 52,900, 52,900 रुपये ये हो गया आपका टोटल आयकर ना। तो यहाँ पे इसमें शिक्षा उपकर भी देना है, 52,900 रुपए में शिक्षा उपकर निकाल दो आप, 3% शिक्षा उपकर ना, 52,900 रुपए में 3% शिक्षा उपकर निकालो, कितना आ गया इसका अमाउंट बताओ तो। 9 तिया 27 का 7 हासिल आई 2, फिर 3 दूनी 6 7 8 हो गया बेटा, और 5 तिया 15, 1,587 रुपए, तो यही हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। चलिए अब 1,587 रुपए कितने अमाउंट में जोड़ना है, 52,900 रुपए में आपका 1,587,000 रुपए जोड़ना है ना, 1,587 रुपए जोड़ दो, ठीक है। 52,900 में 1,587 रुपए जोड़ दो, चलिए 7 8 9 और 1 10, 4 14 का 4 हासिल आई 1 3 3 और 1 4 हो गया ये, और ये 5, 54,487 रुपए, 54,487 रुपए, इतना टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो वीडियो में। और आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा डेटा जो बीच बीच में लिखा हूँ इसको एडिट कर देता हूँ, ठीक है, पूरा का पूरा मिटा देता हूँ। ओके चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर पूरा डेटा नोट डाउन कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ और आगे बढ़ते हैं और इसी में एडिटिंग करते हैं ना। तीसरा क्वेश्चन फिर से देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2008 9 में रमेश की कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपए थी, इसको कर लीजिएगा 3 लाख रुपए, ठीक है, 3 लाख रुपए लिख दिया मैंने। सामान्य भविष्य निधि में 1,000 रुपए प्रति माह जमा करता है, सामान्य भविष्य निधि में 1,000 रुपए प्रति माह लिख देता हूँ मैं, 1,000 रुपए प्रति माह, 12 महीने का कितना हो गया भैया, 12,000 रुपए, हुआ कि नहीं हुआ, 12 एक कम 12, ये लो 12,000 रुपए वार्षिक कर देता हूँ इसको, हो गया इनका इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट 12,000 रुपए वार्षिक जीवन पॉलिसी में देता है, भैया थोड़ा गरीब है ना बेचारा, 12,000 रुपए वार्षिक जीवन पॉलिसी में, ये लिख दिया वार्षिक, डाल दिया इसमें भी। और 1.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं है, वो तो खैर नीचे का है, और 1.5 लाख रुपए से अधिक पर यहीं पे टैक्स स्लैब यहीं पे दे दिया ना। और क्या दिए बोले हैं, 1 लाख रुपए तक अधिकतम आपको छूट देना है, जहाँ शिक्षा उपकर 3% है, कुछ नहीं दिया है बाकी। राष्ट्रीय बचत पत्र में जो इसका इन्वेस्टमेंट है ना वो 0 है, कितना है बेटा, 0 रुपए है। कुल जमा बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुल जमा कितना है, 12,000 रुपए वहां मिला, और 12,000 रुपए वार्षिक वहां मिला था, 12,000 रुपए यहाँ मिला है, 12,000 रुपए यहाँ पे मिला है, ठीक है। इधर तो है नहीं, 0 है रुपीज है, दोनों को जोड़ लो, 12 12 कितना हो गया बेटा, 24,000 रुपए का इसका टोटल इन्वेस्टमेंट है, 3 लाख रुपए का टोटल अमाउंट था। कर योग्य राशि कितना हो गया, 3 लाख रुपए का तो टोटल अमाउंट था इसका, 24,000 रुपए इसमें घटा दो, कितना हो गया, 3 लाख में 24,000 घटाओगे तो 76,000, 2,76,000 रुपए नहीं, 2,76,000 रुपए, ठीक है, ये हो गया। अब प्रधानमंत्री राहत कोष में छूट वूट में कुछ दिया है क्या, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं दिया है, नहीं इसमें वृद्धाश्रम में दान है, कुछ नहीं किया है ना, कुछ में दान वान कुछ नहीं है, तो सब 0 0 कर दो। प्रधानमंत्री राहत कोष में 0 रुपीज का दान, इसमें 50% छूट, इसमें भी 0 रुपया कर दो, कितना हो गया ये बेटा, ये भी 0 रुपया। याद रखिए मैं इसको मिटाने वाला नहीं हूँ, तो इसी में पूरा लिख दे रहा हूँ ना, ये भी 0 ये भी 0, तो इधर कुल छूट है क्या, नहीं है कुल छूट, तो सब 0 0, इधर कुछ नहीं है ना, ध्यान में रखिए सब 0 है। चलिए ये इधर कुल छूट कर योग्य राशि वासी कुछ नहीं है, सब क्या है बेटा 0 है, सब हटा दिया मैं ना, ध्यान से।
अब ये 0 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, टोटल आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना बन गया बेटा, 2,76,000 रुपए तक का। चलिए, उसमें भी क्या बोला है, ये तो 1.5 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं है। अब ये अमाउंट बदला, इसमें 1.5 लाख रुपए तक आपको क्या मिलेगा बेटा, कोई भी आयकर नहीं मिलेगा ना। चलिए, कोई भी आयकर नहीं देना आपको 1.5 लाख रुपए तक, तो मेरे को बताओ कितना अमाउंट बचे इसमें 1.5 लाख रुपए से ऊपर। तो आप बोलोगे 2,76,000 में 1.5 लाख रुपए से ऊपर कितना बचा, तो निकाले भैया 2,50,000 तो इधर हो गया, 76,000 रुपए और जोड़ दिए, इसमें कितना हो गया, 50,000 50,000 1 लाख, 1 लाख और 60 70 26,000, मतलब 1,26,000 रुपए आपका टोटल अमाउंट बचेगा ना। 1.5 लाख रुपए तक का कोई घर नहीं है। लेकिन अब जो ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोलता है 1.5 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं, 1.5 लाख रुपए से अधिक पर 10% की आयकर देना है। बचा छूट 1.5 लाख रुपए से जितना अमाउंट अधिक होगा उसमें 10% का आयकर। तो कितना बचा, मैंने अभी आपको बताया ना, अगर आपका टोटल अमाउंट 2,76,000 रुपए है तो इसमें 1.5 लाख रुपए पहले घटा लो, घटा लिए, माइनस करो, 0 0 0 6, 7 5 गए तो 2 2 में गए, 1,26,000 रुपए। अब 1,26,000 रुपए में आपको टैक्स देना है। ओके, चलिए देते हैं टैक्स। ये काट दिया मैंने, सब कट गया, कितना बचा बेटा, 12,600 रुपए। ठीक है, 12,600 रुपए, ये लीजिए, यहाँ पे आ गया 12,600 रुपए। अब इसमें आपको शिक्षा उपकर देना है। 12,600 रुपए में कितना शिक्षा उपकर, 3% शिक्षा उपकर देना है। 3% दे दो भैया, इसका कितना निकलेगा, 6 कम 6 6 12 6 18 का 8 हासिल है 1। ठीक है, उसके बाद 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 378 रुपए आपको शिक्षा उपकर देना है 12,600 रुपए में। चलिए, 378 रुपए यहाँ पे शिक्षा उपकर दे देते हैं। 12,600 रुपये प्लस कितना हो गया बेटा, 378 रुपए ना, 378 रुपए, कितना हो गया टोटल अमाउंट जोड़ो तो, यहाँ पे आ गया 8 7 6 3 9, 12,978 रुपए। ये बनेगा आपका टोटल आय। क्या बनेगा, आपको इतना टैक्स देना है गवर्नमेंट को। फटाफट पूरा डेटा मैं फिर से यहाँ जो एक्स्ट्रा डेटा है ये मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है बेटा ना, दूसरा कि तीसरा है रे, नहीं तीसरा था, सॉरी, दूसरा था, ये वाला कितना था, तीसरा था। क्वेश्चन नंबर अगर एडिट ना हो तो ध्यान में रखिएगा, डेटा देख के आपको समझ जाना है ना। ये तीसरा था, पूरा डेटा नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने डेटा नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार आंसर मैच करते चलिएगा। 12,978 रुपए, बिल्कुल पिछले में क्या आया था, 54,483 रुपए आया था, बिल्कुल आया था। चलिए, नेक्स्ट हो गया आपका चौथा नंबर। सो बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको कैसा लगा आपको वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।